नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मौर्य आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। सो वेलकम टू सॉल्वक्स ट्रेनिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था और सीखा था अबाउट द बेसिक यूज़र इंटरफेस, और आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वह इंट्रोडक्शन ऑफ स्केचिंग है। तो स्केचिंग मॉडलिंग का एक बेस पार्ट है, तो इसके बारे में मैं वन बाय वन आपको बताऊँगा। सो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, एक नवा पार्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट क्रिएट करने के बाद हम उसमें स्केचिंग करते हैं। उस स्केच को बनाने के बाद हम उसे कुछ रिलेशंस देते हैं। उन रिलेशन के बाद हमारा जो भी स्केच बनता है वो हमारा स्केच का क्या स्टेटस है, वो अंडर डिफाइंड है, ओवर डिफाइंड है या फुली डिफाइंड हो गया, इसका भी बहुत महत्व है। और लास्ट में हम करते हैं एक्सट्रूड, जिससे हम पार्ट को थिकनेस दे सकते हैं। सो 2D sketching, the basic modeling in SolidWorks। SolidWorks बेसिक मॉडलिंग के लिए या SolidWorks में मॉडल बनाने के लिए हमें 2D स्केच की ज़रूरत पड़ती है। सो स्केच जो हमारे यूज़ होते हैं वो स्केच्ड फीचर के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सो स्केच को हम मेन किन फीचर्स में यूज़ कर सकते हैं वो आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है। सेम प्रोफाइल में हमने एक्सट्रूड किया, उसी प्रोफाइल को हम रिवॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रोफाइल को हमने स्वीप किया हुआ है और एक अलग से एक और प्रोफाइल बना के हमने इसमें एक लॉफ्ट किया हुआ है। तो ये हमारे स्केच्ड फीचर हैं जिनको हम स्केच के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम सॉल्ववर्क्स ओपन करते हैं तो जो सामने हमारे एनवायरनमेंट दिख रहा है, ऐसा हमें एक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। हम फाइल में जाके न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू टैब पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो खुल के सामने आ जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें टेम्पलेट्स हैं। एक पार्ट टेम्पलेट है जिसमें हम किसी भी तरह का कोई भी पार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। असेंबली का टेम्पलेट है जिसमें हम असेंबली करते हैं। इसी तरह एक ड्राइंग का टेम्पलेट है जिसमें हम पार्ट और असेंबली की ड्राइंग बनाते हैं। और आपके राइट हैंड साइड में एक प्रीव्यू का पैन है, जैसे कि हम इसमें प्रीव्यू में हम किस स्टाइल में देखना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं या लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो ये टेम्पलेट्स हमारी वैसे ही आ जाएंगी। न्यू पार्ट क्रिएट करने के बाद हमने डिस्कस किया था यूज़र इंटरफेस में या लास्ट वीडियो में कि जब भी हम किसी पार्ट को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए उसे सेव करना, सो दैट वो हमारे फिक्स डिस्क में चली जाए या हार्ड डिस्क में चली जाए। सो सेव करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे सेव की ऑप्शन आएगी, सेव करेंगे या इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। नेक्स्ट है सेलेक्ट बेस्ट स्केच प्लेन। ये एक डिज़ाइन इंटेंट का बहुत ज़रूरी भाग है। कोई भी हम पार्ट डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें उस पार्ट को अज्यूम करना होता है कि इसकी प्रोफाइल के हिसाब से हम इसे किस प्लेन पे बनाएं ताकि यह इजी और जल्दी बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है उसमें एक सिंपल सी एक प्रोफाइल को बना के एक्सट्रूड किया गया है, और इस तरह की प्रोफाइल बनाने के लिए इस पिक्चर में हमने फ्रंट प्लेन को एज अ स्केच प्लेन लिया है। स्केच्ड ज्योमेट्री। स्केच ज्योमेट्री क्या है? हमने फाइल में जाके न्यू फाइल क्लिक किया, उसके बाद हमें जिस भी तरह की प्रोफाइल बनानी है तो हमें कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी मेन स्केच्ड एंटिटी है वो कौन कौन सी हैं? लाइन है। लाइन कमांड के अंदर हमारी 3 टाइप्स होती हैं। इसी तरह सर्कल कमांड में हमारी 2 टाइप्स, आर्क है, इलिप्स है, स्पलाइन है, स्लॉट है, 4 टाइप ऑफ स्लॉट यूज़ करते हैं हम, पॉलीगन है, रेक्टेंगल है, 5 टाइप ऑफ रेक्टेंगल हम यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट है। तो ये हमारे मेन स्केच्ड एंटिटी हैं जो हमें डिज़ाइन करते समय किसी पार्ट को बनाने के लिए स्केचिंग में यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिलेशन हेल्प वाइल स्केचिंग। जब भी हम सॉलिडवर्क्स में कोई स्केच करते हैं
तो सॉलिड वर्क्स हमें हेल्प करता है, हमें गाइड करता है। उसमें कुछ बेसिक हैं इंटरफेरेंस लाइन। जब भी हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसे किसी एंगल में घुमाते हैं या अपने माउस को मूव करते हैं तो उसमें इंटरफेरेंस लाइन हमें शो करता है कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपका परपेंडिकुलर आएगा या पैरेलल आएगा। तो ये हमें हेल्प करता है रिलेशन में। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ स्केच। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम स्केच बनाते हैं, स्केच बनाने के बाद हम उसमें डायमेंशन देते हैं, रिलेशन लगाते हैं। उसके बाद हमें इन 3 तरह के स्टेटस के अंदर रहते हैं। जब हमने डायमेंशन दी और कोई डायमेंशन हमारी मिस हो गई तो हमारे सामने जो स्केच का सिंबल आता है वो अंडर डिफाइंड आता है और स्टेटस आता है सिंबल अंडर डिफाइंड। जैसे ही हमने उसको फुली डिफाइन कर दिया, हमारा स्केच ब्लैक हो जाता है तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं फुली डिफाइंड। कई बार क्या होता है, हम जब ड्राइंग करते हैं तो हम मोर डायमेंशन देते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड डायमेंशन। तो एक ही चीज़ के लिए हम 4 बार डायमेंशन दे देते हैं तो उसको कहते हैं ओवर डिफाइंड डायमेंशंस। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है स्केच रिलेशन। स्केच रिलेशन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है जब हम स्केचिंग करते हैं। सो मेन जो स्केच रिलेशंस है, मैंने कुछ हाईलाइट करने की कोशिश की है और साथ के साथ ये भी कोशिश की है कि आपको पता लगे कि कौन सा रिलेशन लगाने के लिए हमें लाइन की ज़रूरत पड़ती है या एंड पॉइंट हम कहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोइंसिडेंट रिलेशन है, उसको हम बिटवीन लाइन एंड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मर्ज रिलेशन यूज़ करना है तो मर्ज रिलेशन हम 2 पॉइंट्स को यूज़ करके कर सकते हैं। पैरेलल करना है तो हम 2 या मोर देन 2 लाइंस को आपस में वन टाइम सेलेक्ट करके पैरेलल बना सकते हैं। परपेंडिकुलर के लिए हमें 2 लाइन सेलेक्ट करनी होगी। कोलिनियर के लिए हम 2 या बहुत सारी 2 से ज़्यादा लाइंस को भी सिंगल टाइम में सेलेक्ट करके कोलिनियर कर सकते हैं तो सभी की सभी लाइन सेम लाइन में आ जाएंगी। हॉरिजेंटल के लिए हमें मोर देन 2 लाइंस या पॉइंट्स को भी सेलेक्ट करते हैं, हम 2 पॉइंट को सेलेक्ट करके भी हॉरिजेंटल कर सकते हैं या वर्टिकल करते हैं। सेम लाइक हम 2 पॉइंट के अलावा 2 लाइंस को भी सेलेक्ट करके हॉरिजेंटल या वर्टिकल का रिलेशन लगा सकते हैं। इसी तरह इक्वल है, हम 2 लाइंस को सेलेक्ट करके या हम किसी सर्कल को सेलेक्ट करके इक्वल कर सकते हैं। मिड पॉइंट के लिए हमें बिटवीन अ लाइंस एंड आर्क और सर्कल यूज़ कर सकते हैं। सेम लाइक दैट टेंजेंट के लिए बिटवीन लाइन एंड आर्क यूजिंग द कॉमन एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट सेलेक्ट करके किसी भी आर्क के साथ हम कंटिन्यूस आर्क लगा सकते हैं या कंटिन्यूस लाइन लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट रिलेशंस। सो डायमेंशंस, मेनली स्मार्ट डायमेंशन यूज्ड फॉर डायमेंशनिंग द स्केच फॉर फुली डिफाइंड। सॉलिड वर्क्स में सबसे इजी वे ऑफ डायमेंशनिंग है स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करते हैं हम डायमेंशन देने के लिए। डायमेंशन देने के बाद हमारा स्केच कंप्लीट होने के बाद थिकनेस देने के लिए हम एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में कुछ थंब रूल हैं जो मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं। अगर आप सॉलिड वर्क्स यूज़ कर रहे हो और इन थंब रूल्स को दिमाग में रख के डिज़ाइन कर रहे हो तो आई होप यू विल डू अ वेल जॉब। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इन थंब रूल से। सो सबसे पहला थंब रूल क्या है, कीप योर स्केच सिंपल। आपका स्केच जितना सिंपल होगा उसे एडिट करना उतना ही आसान होगा और उसके एरर उतने ही कम आएंगे। इसका एक और फ़ायदा होता है कि जब हम स्केच को सिंपल बनाएंगे तो उसके बाद वाले कोई भी नीचे जो फीचर यूज़ करते हैं या कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एरर के चांसेस कम होते हैं। वन मोर थिंग जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमें जो हमारा स्केच है वो ओरिजिन पॉइंट से लेके ही स्टार्ट करना चाहिए, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। सो द फर्स्ट स्केच ऑफ न्यू पार्ट शुड रिप्रेजेंट द मेन प्रोफाइल ऑफ द पार्ट। जो भी पहला स्केच होता है वो हमारी प्रोफाइल का एक मेन पार्ट होता है। सो सबसे पहले जो हम बनाते हैं उसको हम ओरिजिन पे रख के मेन प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएट स्केच ज्योमेट्री फर्स्ट। ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले हमें एक ज्योमेट्री का स्केच बनाना पड़ेगा।
उसके बाद हमें उस ज्योमेट्री के रिलेशंस देने चाहिए। रिलेशन देने के बाद लास्ट में हमें उसे डायमेंशन देना चाहिए। डायमेंशन कैन बी समटाइम इंटरफेयर विद द एडिशनल और रिक्वायर्ड रिलेशंस। सो कई बार क्या होता है, डायमेंशन के बाद हमें रिलेशन की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ज्योमेट्रिक रिलेशन वन एवर पॉसिबल टू मेंटेन डिज़ाइन इंटेंट। सो जो ज्योमेट्री रिलेशन है ये हमें डिज़ाइन इंटेंट को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है ड्रॉ द स्केच टू अप्रोक्सीमेट द राइट स्केल टू प्रिवेंट एरर और ज्योमेट्री ओवरलैप। यू स्टार्ट एडिंग डायमेंशन, ऐड और एडिट द डायमेंशन। सो जब भी हम स्केच करें, स्केच करने के समय अगर हम एक लाइन कमांड यूज़ कर रहे हैं तो हमें साथ के साथ उसकी वैल्यू पता लग रही है कि हम कितनी लाइन की लेंथ ले जा चुके हैं। सो हमें अप्रोक्सीमेट जो हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन है उसके नियर अबाउट ही ले जाना चाहिए। इससे क्या है, बाद में डायमेंशनिंग देने में कोई ओवरलैपिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री। एक ही प्रोफाइल में अगर आपकी 2 या 3 ज्योमेट्री बनी हुई है तो सबसे पहले सबसे छोटी ज्योमेट्री बनानी चाहिए, उसके बाद बड़ी ज्योमेट्री बनानी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि डायमेंशनिंग देने के बाद दोनों ज्योमेट्री आपस में ओवरलैप नहीं होती हैं। नेक्स्ट है यूज़ रिलेशन इक्वेशन ग्लोबल वेरिएबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायमेंशन नीडेड। तो आगे जाके चैप्टर में आप लोगों को मैं ये भी सिखाऊंगा कि हम इक्वेशंस को कैसे यूज़ करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं। सो इनका यूज़ करने से हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है स्केच के ऊपर। सो टेक एडवांटेज ऑफ सिमेट्री। हमें सॉलिडवर्क्स की कुछ अच्छी कमांड्स जो हैं उनका भी यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम किसी स्केच की बोथ साइड में हमें सेम प्रोफाइल चाहिए तो हम सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं, या डायनामिक मिरर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है सिमेट्रिकल रिलेशंस के लिए। सो बी फ्लेक्सिबल, इट मे बी नेसेसरी टू चेंज द ऑर्डर इन विच यू आर एडिंग डायमेंशन और रिलेशन। ड्रैग द स्केच ज्योमेट्री क्लोजर टू द रिक्वायर्ड लोकेशन बिफोर एडिंग डायमेंशंस। ये वाला पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हम ज्योमेट्री बनाते हैं तो हमें नियरेस्ट डायमेंशन के हिसाब से बनाना चाहिए ताकि डायमेंशन देने में बाद में दिक्कत ना हो और हमारा स्केच फ्लेक्सिबल रहे। फिक्स एरर एज दे अकर्ड, यूज स्केच एक्सपर्ट। कई बार क्या होता है, डायमेंशनिंग करने के बाद या स्केच बनाने के बाद हमारे कई सारे एरर आ जाते हैं, तो हमारे पास सॉलिड वर्क्स में एक स्केच एक्सपर्ट की ऑप्शन है, उसे यूज़ करके हम अपने एरर्स को फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि हम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, प्रैक्टिकल वीडियो विद द एग्जांपल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी अगली वीडियो जितनी जल्दी हो सके मैं आपके सामने विद प्रैक्टिकल विद एग्जांपल लेके आऊँ। So thank you for watching the concept of creating a sketch of SolidWorks. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Also give us suggestions for improvement. Thank you very much.